शिव उसे दिति व होलिका के महल में पहुंचा देते हैं। हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से भयभीत इंद्र व देवगण उसकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते हैं। असफल होने पर वे सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, किंतु वहां वे प्रताड़ित होते हैं। अंत में इंद्र सेनापति दुंदुभिनाथ के वेश में महारानी कयाधु को अपने विमान में बिठाता है और विमान सहित आकाश की ओर ले जाता है। तत्पश्चात मार्ग में कयाधु के सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। देवी कमला, तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछती क्यों नहीं? कब से पूछना चाह रही हूँ, पर किससे पूछूं? आप तो सदा ही योग निद्रा में रहते हैं। अवसर ही कहाँ मिलता है कुछ कहने और पूछने का। तो अवसर गवाओ मत, पूछ लो जो पूछना चाहती हो। अन्यथा आप पुनः योग निद्रा में चले जाएंगे, यही ना? विवशता है। जगत में अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हो रही हैं और जगत के पालनकर्ता होने के नाते हमें उनका सूक्ष्म विवेचन और अवलोकन करना ही पड़ता है। अतः हमें ध्यान लगाना ही पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि इस समय आप किस घटना का अवलोकन कर रहे थे? अवश्य बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम तुम्हें यह बताना होगा देवी कि इसके पूर्व आरंभ में तुम्हारा प्रश्न क्या था। यह तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रथम प्रश्न क्या है, उसका उत्तर देने से तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात आप जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? अवश्य ही नारद के विषय में पूछना चाहती हो। हम स्वयं भी नारद से जुड़ी घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। कहां प्रभु? सर्जन करने वाला प्रहलाद प्रकट हुआ है। धन्य है श्री हरि आप और आपका प्रहलाद धन्य है। नारायण नारायण। पुत्र का जन्म हुआ है प्रहलाद। प्रहलाद 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 प्रहलाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे दृढ़ तपस्वी दैत्यराज हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप
ब्रह्मदेव, आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी पुकार सुन ली ब्रह्मदेव। हाँ दैत्यराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। किंतु ब्रह्मदेव, देवगण तो चाहते थे कि मेरी तपस्या कदापि सफल ना हो। सफलता असफलता तो इच्छा और सद्भावना से निश्चित होती है हिरण्यकश्यप। कहो, अपनी इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप क्या चाहते हो? कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। बस ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। हिरण्यकश्यप, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देते हैं, परंतु स्मरण रहे कि यदि तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया तो ये वरदान तुम्हारे लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा। दुरुपयोग ना करने पर जितने मार्गों का ज्ञान है उससे अधिक मार्गों का ज्ञान मृत्यु को है। वरदान के अगल बगल अथवा ऊपर नीचे से कब मृत्यु अपना मार्ग बना लेगी, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु अब मैं निश्चिंत हूं ब्रह्मदेव। मैंने आपके आशीर्वाद को ऐसा शक्तिशाली लोह कपाट बना लिया है कि अब उसमें से मृत्यु के प्रवेश के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैंने उस लोह कपाट को कसकर बांध दिया है ब्रह्मदेव, और अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। ब्रह्म शक्ति का वरदान तो प्राप्त कर लिया था,
किंतु इस वरदान का भविष्य में परिणाम क्या होगा, इस सत्य से हिरण्यकश्यप अनभिज्ञ था। दूसरी ओर ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम। दैत्य रानी, तुम्हारे इस पुत्र में देवताओं से भी अधिक उच्च और उज्जवल संस्कार प्रकट हो रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के परम और श्रेष्ठ भक्त के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण गुरुवर ओम गुरुवर, मुझे अपने प्रश्न के लिए क्षमा करें, किंतु मैं तो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद, मेरे आने और जाने के मध्य केवल नारायण ही होते हैं, अर्थात मेरे आने और जाने का प्रयोजन केवल देव दर्शन ही होता है। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ओम हरि, फिर तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लूंगा। प्रिय प्रहलाद, श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन नहीं देते। सर्वप्रथम वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा पूर्ण होने पर ही वे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। ओम हरि, तो गुरुवर, क्या श्री हरि विष्णु के दर्शन पाने के लिए आपको भी परीक्षा देनी पड़ी थी? हाँ वत्स, मुझे भी शिक्षा लेनी पड़ी, परीक्षा देनी पड़ी और फिर दीक्षा भी लेनी पड़ी। शिक्षा, परीक्षा और फिर दीक्षा? हाँ प्रभुपाद, ऐसा ही होता है। मैं भी शिक्षा लेकर शिक्षित हुआ, परीक्षा देकर परीक्षित हुआ और अंत में दीक्षा लेकर दीक्षित हुआ। अतः तुम्हें भी दर्शन पाने के लिए परीक्षा तो देनी ही होगी। ओम हरि, मैं कैसे दूंगा परीक्षा? मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी कृपा होगी तो मैं उनके बारे में कुछ जान सकूंगा। आप मुझे हरि कथा सुनाएं गुरुवर। हरि कथा? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा, पर कैसे सुनाऊंगा? नारायण नारायण, भला श्री हरि कथा कौन सुना सकता है बालक? श्री हरि तो अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्री हरि कथा का आरंभ कहाँ से होता है और उसका अंत कहाँ पर होता है, ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा ही हरि कथा का ज्ञान करा सकती है। नारायण नारायण। ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि 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 ओम। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, माता पार्वती, मैं बहुत समय से आप दोनों के दर्शन का लाभ उठाने के लिए उपस्थित नहीं हो सका, मुझे क्षमा करें। इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है नारद? कुछ कार्य या कारण ही रहा होगा, किंतु ये बताओ कि इतने समय तक आप थे कहाँ? माता, भोलेनाथ ने इस विषय में आपसे कुछ कहा नहीं? बार बार पूछने पर भी केवल इतना ही बताया गया कि किसी ने आपकी भ्रमण लीला को रोककर आपको एक स्थान पर प्रतिबद्ध कर दिया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप इतना सत्य बता ही चुके हैं तो शेष सत्य भी बता ही दे। तुम ही बताओ ना नारद, माता, मैं भाव हो सकेगा?
नारद, प्रहलाद तुम्हारा शिष्य है। देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें ही देना चाहिए। मैं तो प्रहलाद का केवल मार्गदर्शक हूं, परंतु आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। मैं भला आपसे अधिक क्या बता सकूंगा भोलेनाथ? आप ही बताएं ना प्रभु। देवी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद पिता पुत्र अवश्य है, किंतु उनकी चेतना की दिशा भिन्न है। पिता अशुभ का प्रतिनिधि है तो पुत्र शुभ का। दोनों में टकराव अवश्यम भावी है। इससे जगत का लाभ ही होगा। पूर्ण परिणाम क्या होगा, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी।